महाराष्ट्र में 6600 करोड़ के क्रिप्टो करेंसी घोटाले मामले में ईडी एक्शन में है। ईडी के आधा दर्जन अधिकारी कर्मचारियों की टीम ने रायपुर में गौरव मेहता के घर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। इस कार्रवाई के दौरान कई खुलासे होने की बात कही जा रही है। रायपुर के आम्रपाली सोसाइटी के रहने वाले गौरव मेहता के घर 2 दिनों तक प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने पूछताछ की है। इस पूछताछ के पहले मामले में सियासी ड्रामा महाराष्ट्र में देखने को मिला था। इस मामले में कई वॉइस नोट भी सामने आए, जिसमें गौरव मेहता की बातचीत कई नेताओं से हो रही है। महाराष्ट्र चुनाव में पैसों की जरूरत की बातें भी वॉइस चैट में सुनाई दे रही हैं। इधर प्रवर्तन निदेशालय की टीम भी गौरव मेहता के घर से लैपटॉप और डिजिटल गैजेट्स लेकर वापस चली गई है, जिसके बाद गौरव मेहता को सीबीआई के दफ्तर तलब किया गया। जांच एजेंसियों की अपनी कार्रवाई चल रही है और इस बीच छत्तीसगढ़ की सियासत मामले में हाई हो गई है। छत्तीसगढ़ के सत्ता पक्ष के नेताओं ने गौरव मेहता के कनेक्शन पूर्व सीएम भूपेश बघेल से जोड़ते हुए कई आरोप लगाए हैं। बिटकॉइन मामले में जो महाराष्ट्र के ऑडियो टेप के माध्यम से यहाँ आया, ईडी ने इस पर यहाँ के जो गौरव मेहता हैं, जो आम्रपाली सोसाइटी में रहते हैं, छत्तीसगढ़ में भी कार्रवाई हुई है। अर्थात उनके तार किस तरीके से यहाँ पे जुड़े हैं इसके ऊपर, और जिस गौरव मेहता के साथ में भी भूपेश बघेल जी के संबंध रहे हैं, लेकिन इनके आर्थिक मामलों की जो भ्रष्टाचार जो तार जुड़े हुए हैं वो अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से भी जुड़े हैं। महाराष्ट्र के बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी घोटाले के तार छत्तीसगढ़ के व्यक्ति से जुड़े हैं, जिस पर जांच एजेंसी अपनी कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई और पूछताछ में कई खुलासे होने की उम्मीद भी है और इस मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान भी सामने आया है। सीएम ने कहा कि जांच के बाद सब स्पष्ट हो जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। वो तो जांच में सब आ जाएंगे, किसके तार कहां जुड़े हैं, कोई बक्से थोड़े जाएंगे। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी जैसे घोटाले का मामला लगभग पहली बार ही सामने आया है, लेकिन छत्तीसगढ़ का सत्ता पक्ष इन तमाम घोटालों का जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी को करार दे रहा है। भाजपा के गंभीर आरोपों पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी अपना पक्ष रखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि बिटकॉइन करेंसी विदेश से संचालित होती है, जिस पर कार्रवाई करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। इतना ही नहीं, भूपेश बघेल ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर भाजपा नेता संजय श्रीवास्तव पर मानहानि का मुकदमा करने तक की बात कह डाली है। संजय श्रीवास्तव इस प्रकार से बात करे तो उसके खिलाफ मानहानि का दावा करूंगा मैं। केंद्र तो उसकी सरकार है ना भाई। बिटकॉइन कहाँ चलता है, कहाँ संचालित होता है, मुझे बताओ। छत्तीसगढ़ से, देश से या देश के बाहर से? देश के बाहर से। तो देश के बाहर जो भी मामला होगा उसमें कार्रवाई करने का अधिकार किसका है? केंद्र का है। तो अपने मतलब ऊपर आसमान में थूकोगे तो खुद के चेहरे पे आएगा। भले ही घोटाला महाराष्ट्र में हुआ है, लेकिन इसके तार छत्तीसगढ़ के गौरव मेहता से जुड़े हैं, जिस पर जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। जांच के बाद तमाम घोटालेबाजों के नाम भी सामने आएंगे, लेकिन जांच के दौरान छत्तीसगढ़ की सियासत जरूर गरमाई हुई है और आरोप और प्रत्यारोप भी जमकर लग रहे हैं। अब देखना होगा कि घोटाले पर शुरू हुई सियासत कहां तक जाती है। कैमरामैन मनीष हरपाल के साथ स्टेट हेड निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बिटकॉइन का फंदा, जी हां, महाराष्ट्र में हुए 6600 करोड़ के बिटकॉइन यानी क्रिप्टो करेंसी घोटाले मामले के तार छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं। ऐसा रायपुर में हुई ईडी और सीबीआई की छापेमार कार्रवाई पर सियासत भी शुरू हो गई है। गौरव मेहता का नाम सामने आ रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में जब वोटिंग चल रही थी तब एक ऑडियो क्लिप सामने आता है, जिसमें कथित ऑडियो क्लिप बताया जा रहा है, हालांकि जांच चल रही है। उस पर सुप्रिया सुले ने बात की है बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी को कैश कराने की गौरव मेहता से, और वो कह रही हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो जांच में भी एडजस्टमेंट किया जा सकेगा। इसके साथ कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले का नाम भी इसमें सामने आ रहा है। तो वहीं इसके तार गौरव मेहता से जुड़ के छत्तीसगढ़ रायपुर से जुड़ गए, क्योंकि रायपुर में गौरव मेहता ने अपनी पूरी पढ़ाई की है। वो अपने आप को साइबर एक्सपर्ट बताता है।
तो वहीं बीजेपी इस पर निशाना साध रही है। बीजेपी कांग्रेस शासनकाल पर पहुंच चुकी है, आरोप लगा रही है घोटाला होने का, और उसमें भूपेश बघेल का भी नाम जोड़ दिया जा रहा है। तमाम तरह के सवाल है कि आखिर ये जो घोटाला है महाराष्ट्र से शुरू हुआ, छत्तीसगढ़ तक कैसे पहुंचा, भूपेश बघेल का नाम क्यों जोड़ा जा रहा है, किस आधार पर, चर्चा करेंगे। जान लेते गुहार के पॉइंट्स क्या है। क्या फिर छत्तीसगढ़ में तैयार हो रहा नया सियासी फंदा? महाराष्ट्र में बिटकॉइन घोटाला छत्तीसगढ़ से क्यों जोड़े जा रहे तार? किस आधार पर बिटकॉइन घोटाले से भूपेश बघेल का नाम जोड़ रही बीजेपी? पहले महादेव है, अब बिटकॉइन घोटाला, क्या आर्थिक अपराधियों का गढ़ बना छत्तीसगढ़? तमाम सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। पैनल हमारे साथ जुड़ गया, परिचय आपका करा देते। कांग्रेस से अनिल सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी से नेता दिनेश अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। तीनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत दिनेश जी आप ही से करना चाहूंगी। महाराष्ट्र से ये घोटाले की शुरुआत हुई, हालांकि लंबे समय से इसमें पूरी जांच चल रही है 2018 से, लेकिन वोटिंग वाले दिन एक ऑडियो क्लिप सामने आता है और उसके बाद सियासत जोर पकड़ लेती है। ईडी सीबीआई की कार्रवाई शुरू हो जाती है। गौरव मेहता, चूंकि रायपुर में ही रहकर उसने अपनी पूरी पढ़ाई की है, अपने आप को साइबर एक्सपर्ट कहता है, उसके ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, ईडी और सीबीआई खंगाल रही है। भूपेश बघेल का नाम क्यों जोड़ रही है बीजेपी और किस आधार पर? जवाब दीजिए। जी, सर्वप्रथम आपके और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, हम सब और पूरा देश देख रहा है, कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी की समर्थक पार्टी किस हिसाब से देश को लूटी है, ये तो कल्पना के बाहर है। बिटकॉइन जिसको आधा देश जानता नहीं है, एक गरीब जनता, एक गांव की जनता बिटकॉइन क्या होता है इसको नहीं जानती है। ऐसे हथकंडे ये कांग्रेस पार्टी और उसके व्यक्तियों के द्वारा ये चलाया गया कितना बड़ा स्कैंडल है, जो देश का पैसा विदेशों में डिजिटल करेंसी के माध्यम से ये रख करके कैसे देश को लूटते आए हैं। ये तो एक छोटा सा उदाहरण है, पता नहीं कितने भ्रष्टाचार और किए होंगे। वो तो देश का सौभाग्य है कि चौकीदार जाग रहा है और चौकीदार ईमानदार है, इसलिए ये भ्रष्टाचारी आज गिरफ्त में आ रहे हैं और देश का पैसा जो भ्रष्टाचारी खा चुके हैं वो देश के सामने आ रहा है और घोटालेबाज थरथरा रहे हैं, कांप रहे हैं, क्योंकि चौकीदार जाग रहा है और चोरों के ऊपर हथकड़ी लगने का खेल खेला जा रहा है। आप हम सब देखे हैं, ये गौरव मेहता रायपुर में रहकर, छत्तीसगढ़ में रहकर किस हिसाब से ये गौरव मेहता के माध्यम से सुप्रिया सुले और नाना पाटले जो एक कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष है, किस हिसाब से ये पैसे को, करेंसी को, डिजिटल करेंसी को लोकसभा और विधानसभा चुनाव में ला करके देश में किस हिसाब से भ्रष्टाचार का माहौल सिद्ध करते हैं और बोलते हैं कि हमारी सरकार आएगी, आप चिंता मत करो। किस हिसाब से सरकार को कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे के हिसाब से, चूंकि सुप्रिया सुले, नाना पटोले का नाम सामने आ रहा है, इसलिए आप भूपेश बघेल का भी नाम जोड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ से। बिल्कुल, पूरी कांग्रेस पार्टी, इनके आका तक, आका कौन है, मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से जानना चाहूंगा इनके आका कौन है और कहां बैठे हुए हैं इनके आका और कहां से इनका नेटवर्क चल रहा है। ये तो अनिल चौहान जी और अनिल चौहान जी के पार्टी के लोग बताएंगे कि नाना पाटले जैसे लोग यहाँ छत्तीसगढ़ से क्या तार जोड़ करके चल रहे हैं और कैसे छत्तीसगढ़ मातारी को, चाहे भारत माता को है, भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया। अनिल जी से जवाब ले लेते हैं। देख रहा है और ये भ्रष्टाचार। अनिल जी जवाब दे दीजिए। अनिल जी। प्रशिता जी, बहुत दुखद है तो डबल इंजन की सरकार का दावा करने वाले और 2014 में बड़े बड़े नारे देने वाले कि चौकीदार अब रखवाली करेगा। प्रशिता जी, कभी महादेव लूट रहा है, कभी बिटकॉइन लूट रहा है, छत्तीसगढ़ को नहीं पूरे हिंदुस्तान को लूट रहा है। आपने अभी डिजिटल अरेस्ट का एक कीड़ा देखा होगा। आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि 3 दिन में 5 करोड़ रुपए ठगे गए और सरकार मौन है। पूरे हिंदुस्तान में लूट हो रही है, सरकार कोई एसटीएफ नहीं बना रही है, कोई कानून नहीं बना रही है। क्यों? क्योंकि इस लूट का पैसा कहां कहां से भारतीय जनता पार्टी को चंदे के रूप में मिलता है, ये हम चंदा घोटाला में देख चुके हैं। मैं तो धन्यवाद दूंगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, जिन्होंने इस चंदा पद्धति में पूरे स्टेट बैंक को बार बार निर्देश दिया कि साहब आपको नाम उजागर करने होंगे
कि कौन चंदा दिया और किसको चंदा दिया। ठीक है। महादेव वेब जैसी सैकड़ों कंपनियों ने हजारों करोड़ का चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया। ठीक है। किस चौकीदार की बात कर रहे हैं और कौन चोर है? बिटकॉइन पर भी आज गौतम अदानी जी पर जो अमेरिका में बिटकॉइन पर भी बोल दीजिए अनिल जी। अमेरिका में जो बात आई कि उन्होंने पैसा महोदय से मैं एक डिमांड करूंगा आपके माध्यम से, जिस पे डिबेट हो रहा है बिल्कुल मैं वही सवाल कर रही हूँ दिनेश जी, बिल्कुल बिटकॉइन पर भी बोल दीजिए। लोग कैसे छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल से तार जोड़े जा रहे हैं सीधे। मैं एक प्रबुद्ध एंकर के माध्यम से निवेदन करूंगा, इनको बिटकॉइन पे लाया जाए, जिस मुद्दे पे बात हो रही है। ठीक है ठीक है, एक मिनट दिनेश जी रुक जाइए, एक मिनट। ठीक है अनिल जी, बिटकॉइन पर भी बोल कौन है और किसके कारण इनके अंदर भूचाल आ जाता है, उसका नाम लेते ही ये लोग कांप जाते हैं। तो देखिए ये सिर्फ बिटकॉइन का मामला नहीं, बिटकॉइन पे इतनी अभी तो बिटकॉइन का मामला है, क्योंकि ठीक मतदान वाले दिन इस तरह का ऑडियो क्लिप आना, ईडी सीबीआई का अपनी जांच तेज कर देना, छत्तीसगढ़ से उसके तार जुड़ जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है दिनेश एक मिनट रुक जाइए। अनिल जी माफ कीजिएगा। अर्चिता जी सबसे पहले मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को बुलाइए तो बोलिए आपका इंटरव्यू नहीं है एक्सक्लूसिव, और लोगों को भी सुनना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल वो ध्यान रखें इस मर्यादा का कि जब किसी और का समय हो। ठीक है अब आप बिटकॉइन, ठीक है दिनेश जी एक मिनट रुक जाइए, समय जाया होगा इसमें, बिल्कुल रोकूंगा। बिल्कुल दिनेश जी मैं सवाल कर रही हूँ, बिटकॉइन पर बोलिए ना अनिल जी। बिटकॉइन पर मेरा सवाल था आपसे, टीवी पे घुस के मारपीट कर देंगे, ये बड़ा दुखद व्यवहार है। बिल्कुल दुखद है। पे मैं आ जाता हूँ। तो देखिए बिटकॉइन एक ऐसा मुद्दा है, ये आर्थिक अपराध के लिए जो ईडी से लेके इतनी संस्थाएं हैं जिसको राजनीतिक दलों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, कभी खाते सीज किए जा रहे हैं, कभी कुछ किया जा रहा है। सिर्फ बिटकॉइन से छत्तीसगढ़ का पैसा नहीं लूटा गया, ये पूरे हिंदुस्तान में लूट मची हुई है बिटकॉइन के नाम पर। भ्रष्टाचार महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में बस नहीं है, चुनाव महाराष्ट्र में है और छत्तीसगढ़ में आगामी स्थानीय निकाय चुनाव है। प्रसिता जी जो है आपकी लाइन थी कि ठीक मतदान के दिन ऑडियो रिलीज हुआ, वो ऑडियो जांच हो रहा है अभी कि सही है कि नहीं है, लेकिन मतदान के दिन ही क्यों आया? महादेव ऐप का भूत पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है और बाहर अभी तो सामने आया ना, उस पर कहिए चुनाव के समय ही क्यों आया? सुप्रिया सुले का नाम है, नाना पटोले का नाम है, आने बोलिए, इस पर भी तो कहिए। कह रहा हूँ कि किस तरह से टारगेट करके राजनीतिक दलों को फंसाया जा रहा है, विपक्ष के लोगों को किस तरह से दलों को तोड़ा जा रहा है, खाते सीज किए जा रहे हैं। और अगर छत्तीसगढ़ नहीं, अभी भूपेश बघेल खुद कह रहे हैं कि ये केंद्र का मामला है, जांच करवाए सरकार, क्या है पूरा ईडी सीबीआई जांच कर रही, तो आप उस पर भी सवाल खड़े करें, ऐसे नहीं होगा ना। शर्मा जी का रुख करूंगी, आऊंगी, लौटूंगी आपके पास। शर्मा जी किस तरह से देखते, देखिए बहुत बड़ी बात है बिटकॉइन को समझना। ऐसे शुरुआत दिनेश जी ने जैसे की कि आम जनता यहाँ पर एक गांव क्षेत्र में बैठा आदमी या व्यक्ति नहीं जानता बिटकॉइन करेंसी क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है। उसके नाम पर 6600 करोड़ का घोटाला ये सामने आता है। हालांकि इसको रेगुलेट करने के लिए कानून बनाने की तैयारी, विधेयक लाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है भारत में इसको लेकर। लेकिन इतना बड़ा घोटाला, चुनाव के समय करेंसी को कैश कराने की बात, इस तरह की ऑडियो क्लिप सामने आना, फिर और जांच में और भी खुलासे होना, नेताओं के नाम सामने आना, कैसे देखते हैं आप? निश्चित रूप से इसको चुनाव में खर्च से जोड़ना चाहिए। आम जनता को यदि समझाना है तो चुनाव खर्च की राशि क्या विधानसभा में 40 लाख और 95 लाख रुपया जो लोकसभा प्रत्याशी खर्च कर सकता है, क्या वो पर्याप्त नहीं है? इसके अतिरिक्त खर्च के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं, चाहे भाजपा के जो विनोद तावड़े का नाम आया उसकी बात कहें, या अभी जो क्रिप्टो कॉइन के जरिए जो आप दो नाम ले रही हैं, सुप्रिया सुले और नाना पटोले को लेकर, निश्चित रूप से वह कांग्रेस के नेता है और कांग्रेस के नेता के तार को लेकर के सिर्फ ये कह देना कि छत्तीसगढ़ में जो गौरव की बात आ रही है, तो निश्चित रूप से ये शिक्षा यहाँ पे हुई है और वो यहाँ से बिजनेस कर रहे हैं और एक एक्सपर्ट के रूप में जाने जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि इसको, ये तो अपने इसमें प्रोफाइल में ये भी लिखता है कि ईडी का फोरेंसिक एक्सपर्ट बताता है खुद को। अब इस राशि को लेकर के जो बात आ रही है, पूरी जांच पहले ये एक्सपर्ट होता है, अब फिर वो अपराधी में आ जाता है, उसकी गवाही पे जो आईपीएस अधिकारी है पूर्व, उसको सजा मिलती है। तमाम प्रकार की बातें लोगों की जानकारी में। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, इस प्रकार की जब भ्रष्टाचार या गड़बड़ी के मामले सामने आते हैं, उसमें राजनीतिक प्रतिक्रिया जो तत्काल
आती है उससे क्या जांच प्रभावित होता है क्या? एक बड़ा सवाल तो यह है कि जांच एजेंसी की जांच की निष्पक्षता पे कहीं ना कहीं बात आती है कि राजनीतिक रंग देने की जो कोशिश होती है। मुझे लगता है कि जांच एजेंसियों को जो तथ्य निकलने दीजिए, क्या आ रहा है, गौरव के तार किससे जुड़े हैं, कब तक जा रहे हैं, ये थोड़ा इंतजार की बात आनी चाहिए। जिस तरह से वहां पे भी कही जा रही है, सुप्रिया सुले कह रहे मेरी आवाज नहीं है, ऑडियो की बात आ रही है, तो ये पूरी जांच प्रक्रिया यदि प्रभावित होती है क्या इस प्रकार के बयानबाजी को लेकर के, तो जांच एजेंसी को पूरी तरह जांच करके। दूसरी चीज है क्या चुनाव में इस प्रकार से खर्च को लेकर के पैसे बांटने की बात आती है या क्रिप्टो करेंसी को नगद मतलब रुपये में तब्दील करने की जो बात आ रही है, किस ढंग से क्या चुनाव में क्रिप्टो करेंसी का उपयोग हो रहा है, बिटकॉइन का प्रमुख रूप से बात आ रही है किसका उपयोग को लेकर, जबकि आरबीआई ने इस पर स्पष्ट कहा था कि देश के व्यापक आर्थिक वित्तीय स्थिरता के लिए यह खतरा है। इसके बाद जो बैंकों और अन्य संस्थाओं को ये सुप्रीम कोर्ट ने इनको स्पष्ट जो परिपत्र आरबीआई का था उसको रद्द कर दिया, तो उसके बाद टैक्स लगाने की बात आई। अभी जैसे आप कह रहे हैं इस पर नीति निर्धारण की बात हो रही, किस ढंग से इसको नियमित किया जाए, विनियोगित किया जाए, किस प्रकार से इसका उपयोग देश में चलन हो, ये तमाम प्रकार की बातें हैं। लेकिन क्रिप्टो को लेकर जो 2009 में शुरू हुआ, 5 रुपए में शुरू होते आज 17 लाख रुपए एक बिटकॉइन का यदि मूल्य है, तो इसका किस ढंग से राजनीति में खासकर चुनाव में उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यह व्यापक जांच का विषय है। इसका किस ढंग से उपयोग हो रहा है, और गौरव की जो बात है एक्सपर्ट है और यहां से उसकी जानकारी के आधार पर जो लेके गए हैं कंप्यूटर या अन्य तकनीकी जानकारी इकट्ठा की जा रही है, उनसे पूछताछ की बात आ रही है, कितने लोग जुड़े हैं, किस प्रकार से जानकारी, जो तथ्य है, जो सबूत आ रहे हैं वो कितने सही है। ऑडियो की बात है क्योंकि उसमें गौरव की भी आवाज की बात है, तो कुल मिलाकर के है मुझे लगता है कि जांच प्रक्रिया के प्रारंभिक दौर में ही राजनीतिक इतना आगे बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी जांच का विषय, अजित पवार तो कह रहे हैं कि उनकी बहन सुप्रिया सुले की ही आवाज है। वही मैं कह रहा हूं, तो जांच में पूरी प्रक्रिया आ जाने दीजिए कि इसमें कहना चाहिए कि पैसे को लेकर लेन देन, कितना पैसे का लेन देन हुआ ये भी है, गौरव ने कितना पैसा क्या रुपए में चेंज करके दिया है क्या, ये सब जांच एजेंसी सामने आते जाएगी। तब भूपेश का नाम आ गया, तो भूपेश ने कि इसमें क्या भूमिका, क्या भाजपा वाले इसको स्पष्ट कर सकते हैं क्या? जांच एजेंसी तथ्य सामने रखते जाए, उसके बाद राजनीतिक लाभ हानि की बात मुझे लगता है कि बेहतर होता। ठीक है, इसी का जवाब लूंगे दिनेश जी से कि जांच का विषय है, निश्चित ही जांच का विषय है। अभी तो ऑडियो में जो आवाज सुनाई दे रही है उस पर भी, क्योंकि सुप्रिया सुले ने खुद आके कहा है कि ये मेरी आवाज नहीं है, तो ये जांच का विषय, जांच होगी, क्या सामने आएगा। गौरव मेहता तक ये जांच पहुंची है तो वो अपने आप को एक्सपर्ट बता रहा है, उसके बाद खुलासे होंगे ना, फिर आप आरोप लगाइएगा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेताओं पर, भूपेश बघेल पर। अभी क्या आधार है दिनेश जी? देखिए, ये भ्रष्टाचार तो सबके सामने आ चुका है, बिल्कुल। ऑडियो वॉइस भी आ चुकी है, ईडी ने पुख्ता प्रमाण सहित छापे मारे हैं। गौरव मेहता जी का नाम आया है, इसके तार भूपेश बघेल जी और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं तक आ रहे हैं। जिस हिसाब से ऑडियो में बड़े नेताओं का नाम लिया गया है, आप हम सब जानना चाहता है, पूरा देश जानना चाहता है बड़ा नेता कौन है। मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से मांग करूंगा वही बता दे, सुप्रिया सुले और नाना पाटले जो बड़े नेताओं के नाम बोल रहे हैं वो नाम कौन है, ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ही बता दे। देश जानना चाह रहा है, मैं जानना चाह रहा हूँ, आप जानना चाह रहे हो। इस वजह से ईडी और सीबीआई अपना काम कर रही है। वही सीबीआई जिसको इनकी सरकार ने 5 साल बैन करके रखा था भ्रष्टाचार करने के नाम से, क्योंकि देश की वो सर्वोच्च एजेंसी थी। चोर हमेशा पुलिस से डरता है, कांग्रेस पार्टी हमेशा सीबीआई से डरी थी, इसलिए प्रदेश में भी 5 साल बैन करके रखी हुई थी। आप हम सभी देख रहे हैं किस हिसाब से ये कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार करती जा रही है। एक नारा था, अब तो नारा बनने लग गया, कांग्रेस का पंजा का काम भ्रष्टाचार के काम। ये पंजा जो छाप है भ्रष्टाचार करने के लिए बन गया। और अनिल चौहान जी जैसे प्रवक्ता भाई मेरे गणमान्य है, मेरे बड़े भाई है, लेकिन जब बिटकॉइन पे डिबेट की बात आती है, डिबेट का मुख मोड़ करके दूसरे नाम पर ले जा करके डिबेट को किस हिसाब से ये कांग्रेस पार्टी भटकाने का काम कर रही है। भाई अगर सही है तो सीना ठोक के बिटकॉइन पे डिबेट करें, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से गौरव मेहता रडार में आ चुके हैं। उनकी चैटिंग है, सुप्रिया सुले की वॉइस है, उसको आप झुठला रहे हो। और जब जांच होती है, कार्यवाही होती है, तो आप ईडी और आईटी और सीबीआई को आप गलत बता करके इस देश को गुमराह करना चाह रहे हो, क्योंकि आप
कि पार्टी के लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और जो भ्रष्टाचार में डूबा रहेगा उसी के ऊपर कार्रवाई होगी। हमने तो बहुत ही विनम्रता से सरकार आते ही सीबीआई के बेन को हटाया और आप हम सब देख रहे हैं कि सबसे भ्रष्टाचारी जेल जाने की तैयारी में, रोज भ्रष्टाचारियों की गिरफ्तारी हो रही है। देश के लिए बहुत अच्छा संदेश है, ये बहुत अच्छे काम हो रहे हैं मोदी जी के शासन में कि भ्रष्टाचारी जेल जा रहे हैं और कोई भी पार्टी का भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचार करता है तो उसकी सजा जेल में होगी। ये चीज भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित कर दी है और इनके जैसे सवाल इस पर भी उठ रहा था में कि ठीक मतदान वाले दिन महाराष्ट्र में ये ऑडियो क्लिप सामने आया। सवाल तो इस पर भी उठा। दिनेश जी, इसका छोटा सा जवाब दे दीजिए, फिर मैं अनिल जी का रुख करूंगा। बिल्कुल मैं इसका जवाब दूंगा। मैं क्या भ्रष्टाचार किए, कब आएगा, कैसे आएगा, गौरव मेहता का चैट कब वायरल हो जाता है, कमिश्नर अमिताभ गुप्ता कब आ जाते हैं, आईपीएस कब आ जाता है, ये सब होता है समय समय पे। आज मैं चोरी क्यों हो सकता है, मैं इलेक्शन के टाइम पकड़ा हूं, हो सकता है और बाद में पकड़ा हूं। इसको इलेक्शन से जोड़ करके भ्रष्टाचारी को बचाना इस देश की नागरिकता के नाम पे बहुत बड़ा कलंक है और भ्रष्टाचारी कभी भी पकड़ा सकते। चुनाव के नाम पे राजनीतिक पार्टी का एजेंट होने के नाते, पदाधिकारी होने के नाते वो भ्रष्टाचारी नहीं बच सकता, भ्रष्टाचारी जेल जाएगा। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और मोदी की गारंटी पूरे देश में लागू हो चुकी है। और भ्रष्टाचारी लोग यहाँ बैठ करके अगर मुद्दे को भटकाने का काम करेंगे तो ये देश की और प्रदेश की जनता देख रही है कि जब डिबेट होता है बिटकॉइन पे तो जाते हैं चंदा पे, अरे चंदे पे डिबेट होगी तो चंदे पे भी, क्योंकि हमारी एंकर हमारा चैनल इतना है कि हर मुद्दे पे डिबेट करा रहा है। इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि अनिल चौहान जी से सुप्रिया सुले और नाना पाटले बोलेंगे अनिल जी जो वाइस है उस पे डिबेट करवाइए और उनसे पूछिए वो भ्रष्टाचारियों की सजा क्या होनी चाहिए और सीबीआई की जांच अभी तो जांच हो रही है। अनिल जी, प्रशिता जी 5 बार अपने जवाब में सीबीआई बैन की बात की इन्होंने। आपको सोचिए कि भाजपा का प्रवक्ता ये नहीं बता रहा है कि सीबीआई हमारे टाइम में भी बैन है। इन्होंने सीबीआई को बैन ये किया है कि आप मुख्यमंत्री या उनसे जुड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के यहाँ छापा मारने के पहले अनुमति लेंगे। मतलब वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों के पहले आपको अनुमति लेनी होगी छापा मारने के पहले, आप उसके लिए प्रतिबंधित है, बाकी चीजों के लिए मैंने ये नहीं कहा। एक मिनट ये सीबीआई शर्मा जी, मैं शर्मा मैडम एक मिनट इनकी बात को प्रतिकार करना चाहूंगा क्योंकि गलत दिशा में ले जा रहे हैं। मैंने ये कहा कि भूपेश बघेल ने सीबीआई को बैन किया था, हमने सीबीआई का रास्ता खोला है। बिटकॉइन की आपके शासनकाल में सीबीआई पहले भी जवाब दिया, कांग्रेस के शासन में झूठ बोलकर गुमराह करके डिबेट को कहीं और ले जाना चाहते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को बड़ी बड़ी संवैधानिक संस्थाओं ने चिंता प्रकट की, वो पूरे हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार हुआ। ठीक है, एक मिनट दिनेश जी, समय भी देखिए, एक मिनट बोल लेने दीजिए अनिल जी को। वो कहाँ बोलने देंगे, असली बात खुल जाती है ना उनकी। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो बेसिक में भारतीय चंदा पार्टी है, ये पूरा देश जानता है। और धन बल का इस्तेमाल करके चुनाव को प्रभावित करना, ईडी आईटी सीबीआई का इस्तेमाल करके। अभी भूपेश बघेल जी इस मामले में कह रहे हैं ये केंद्र का मामला है, बिटकॉइन उनके क्षेत्र में आता है, केंद्र इस पर जांच करा है, ईडी सीबीआई जांच कर रहा है, तो आप कह रहे हैं कि दुरुपयोग करते ईडी सीबीआई का। जनता पार्टी का प्रायोजित घोटाला है और ये पूरे देश में कर रहे हैं। सिर्फ ये अपने मतलब की चीज कहीं से घुमा तो सब झूठ है, ये ऑडियो क्लिप सब झूठ है। नाना पटोले का नाम, वो जो बोल रहा आईपीएस जो खुद इस मामले में 14 महीने जेल में रह के आए, वो कह रहे हैं उनके पास प्रमाण है, वो दावा कर रहे हैं चुनाव आयोग को, उन्होंने सबके नाम दिए हैं, लिस्ट दी है। इस तरह से डिजिटल अपराध भी हो रहे हैं और सरकार आईपीसी सीआरपीसी में तो सुधार करती है पर इस दिशा में कोई सख्त कानून नहीं बनाती। जब सेबी के चेयरमैन सुप्रिया सुले और नाना पाटले का वाइस को बस इनसे वो कर लीजिए, ये सही है कि गलत है, संरक्षण दे रही है इनको। आज आप देखिए 2014 से 24-25 आने वाला है, 11 सालों की सरकार में बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन का देश जानना चाह रहा है अनिल चौहान जी। आखिरी समय की कमी है, मैं शर्मा जी का रुख करूंगी। इस अपराध को रोकने पहले महादेव ऐप छत्तीसगढ़ में, अब बिटकॉइन घोटाला, दूसरे दलों को आर्थिक अपराधियों का क्या गढ़ बना छत्तीसगढ़। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जोड़ रही हूँ, गौरव मेहता और उसके महादेव ऐप घोटाले में जो आरोपी है वो भी छोटी सी आर्थिक अपराधों का गढ़ पूरा हिंदुस्तान बना है।
ठीक है, एक ये आप मिनट जरूर अनिल जी रुक जाइए, मेरा निवेदन है। एक मिनट, समय की कमी है, समय की कमी, एक मिनट रुक जाइए। बन गया है। चाहे बिटकॉइन के मामले में बात करें, ये छत्तीसगढ़ शरण स्थली अपराधियों की क्यों बनता जा रहा है, ये हम सब के लिए चिंता का विषय है। चाहे यहाँ आके शूटर आके जिस तरह से गोलीबारी करके चले जाते हैं, या तमाम प्रकार की घटनाएं लगातार हो रही है। 7 राज्यों से छत्तीसगढ़ घिरा हुआ है, कहीं से भी आके चाहे गांजा शराब सब प्रकार के जितने भी तस्करी की बात करेंगे, या यहाँ तक कि नक्सली मामले में भी बाहर से आके यहाँ छत्तीसगढ़ में घटना करके चले जाते हैं। छत्तीसगढ़ में दबाव बनता है, दूसरी जगह चल, ये छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ क्यों बनता जा रहा है, ये एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। लेकिन दूसरी ओर मैं यही भी बात जनता के लिए कहना चाहता हूं कि चुनावी खर्च को लेकर के जो बातें आ रही, क्या 150 करोड़ रुपए बिटकॉइन बेचा गया है, क्या इस प्रकार से कितनी राशि चुनाव में खर्च होती है, और जो भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं खासकर राजनीतिक 2018 से चल रहा है, इस पर जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि बिटकॉइन, पहले तो आप लोगों को समझाइए कि है क्या, ये क्रिप्टो करेंसी है क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे होता है, और उसमें इतना बड़ा घोटाला। समय की कमी है, मैं तीनों मेहमानों का यही धन्यवाद करना चाहूंगी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे जांच का विषय है, लेकिन इसके जो तार है वो छत्तीसगढ़ से जुड़ गया है और बीजेपी भूपेश बघेल पर निशाना साध रही है। हालांकि देखना होगा कि जांच में क्या कुछ सामने तथ्य आते हैं और किन किन नेताओं के नाम सामने आते हैं। गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में इतना ही, बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार। Thank you.